ये बाल स्ट्रेट करवाना पड़ा मुझे बहुत महंगा, क्योंकि पार्लर वाली ने एक बाजू जितने बाल मेरे काटे। ओहो, ये था हम सब मामाओं की तरफ से भांजी के लिए ब्राइड टू बी सरप्राइज। और ये थी मेरी चंदू दीदी की प्यारी प्यारी सी हल्दी। हेलो, नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है प्रीतिका, स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग में। सुबह सुबह मैं उठकर नहा धोकर फ्रेश हो गई थी, उसके बाद नाश्ता करने गई अपना फेवरेट। सुबह सुबह ही भले क्यों ना केला घी खाया और मैं हो गई हूँ तैयार। चुपके से देखा अपनी बेटी को, क्योंकि इसे यहीं छोड़ के जा रही हूँ। सॉरी बेटा, बाय। हम चल पड़े अपनी बस में और हमने क्या देखा, टिम्बी से हमें मिले दूल्हे राजा, जिनकी शादी में हम जा रहे। दूल्हे राजा चल पड़े हमारे साथ अब जाके, जबकि इनके घर पे पूजा का मुहूर्त शुरू हो गया है और दूल्हे राजा आए अब जाके। रोनहाट से दूल्हे राजा चले गए अपने घर और मैं आ गई पार्लर। वैसे मैं फेशियल मसाज वगैरह नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कंजूस हूँ, इसमें मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने बाल स्ट्रेट ज़रूर करवाए और इन्होंने मेरे साथ थोड़ी सी पार्शलिटी करी, क्योंकि इन्होंने मेरे बाल स्ट्रेट करने से पहले भी एक हाथ काटे और फिर स्ट्रेट करने के बाद एक हाथ और काटे, फिर एक बाजू जितने लंबे बाल की मुझे बलि देकर अपने बालों की सुंदरता मिली। हाँ, मुझे बाद में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, पर क्या कर सकते हैं, मेरे एक हाथ लंबे जितने बाल काटे, पर क्या ही कर सकते हैं। पर देखने में बाल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। बाद में मैंने कहा चलो कम से कम सुंदर बाल तो मिले, पर ये कि कटिंग बहुत ज़्यादा हुई। ये थे मेरे स्वामी जी। बाल काटवाने के बाद ये मुझसे बहुत नाराज़ थे कि इतने ज़्यादा बाल क्यों काटे। उसके बाद हम सब ने किया लंच और यहाँ पर कीटू ने खाए लंच के टाइम पे पराठे, कि मैं तो लंच को पराठे खाऊंगी, क्योंकि ये सारे जो सनाई के हमने इनका वेट वहाँ पर किया रोनहाट में। यहाँ पे कर रहे थे हम तैयार चंदू दीदी के लिए ब्राइड टू बी का सरप्राइज केक लेकर हम पहुंच गए उनके घर के पास। ये लगा था मामा स्वागत के लिए केक। हमारा मामा स्वागत तो भाई बड़ा शानदार होने वाला है। यहाँ पे मैं अपने कटे हुए बाल जो स्ट्रेट करवा रखे हैं, अपनी जुल्फ़ें संवार रही हूँ। यहाँ पर दूसरी साइड आ गए हैं जी लोग, हम मामाओं का स्वागत करने। हम थे टोटल 15-20 लोग, 3 गाड़ियाँ ले गए थे और 15-20 या फिर ज़्यादा ही थे, पता नहीं, मैंने गिनती नहीं करी। और वहाँ आ गई थी दुल्हन खुद, दुल्हन और दुल्हन के घर वाले हमारा स्वागत करने के लिए। और यहाँ पर डाली चाचू ने अपने जमाई जी को माला। और ना मुझे बहुत ऐसे मन में लग रहा था कि हाय, मैं अपनी शादी में ब्लॉग क्यों नहीं बनाती थी, मैं इतनी सारी मेमोरीज कैप्चर करके रखती। पर कोई ना, जो कमी अब मेरे अपनी शादी में रही है ना, वो सारी कमी मैं अपनी बहन की शादी में पूरी करूँगी। तो ये अब मैं आपको बताती हूँ। ये है जो वहाँ पर माला लेके खड़ी है मेरी चंदो, मेरी दीदी, मेरी बुआ की बेटी है, लेकिन मेरे लिए रियल सिस्टर से भी बढ़कर है। ये है जो दुल्हन वहाँ पे खड़ी है। वैसे बहुत कम दुल्हन को मौका मिलता है अपने मामाओं के स्वागत करने जाने का, क्योंकि उस टाइम या तो हल्दी वाली रस्म होती है या कोई ना कोई पूजा चल रही होती है। लेकिन हमारी चंदो तो बड़ी लक्की है और ये आ गई अपने मामाओं का स्वागत करने। यहाँ पर मामा जी का स्वागत करने के बाद बारी थी हमारे स्वागत की, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरे को भी भाई दुल्हन की बहन को भी माला डाली गेट पे। और फिर उसके बाद हमने लगाए झूम करके, जम करके रासे नाटी लगाई और नाचते नाचते हुए किया चंदू दीदी के घर पर प्रवेश। यहाँ पे मालाएं मुलोएं लग रही थी मामा जी को। उसके बाद हम आए नाचते गाते हुए चंदू दीदी के घर।
स्वागत के बाद घर पहुंचकर हमने चाय पानी पिया। फिर उसके बाद चंदू दीदी बैठे थे पूजा में। इन्होंने अपना लहंगे वाली ड्रेस उतार कर फिर दूसरी ड्रेस पहनी। ग्रीन कलर का ये सूट था, आपको दिख रहा होगा, जो बहुत प्यारा लग रहा है। ये इन्होंने पूजा के लिए पहना था। पूजा होने के बाद उसके बाद थी स्पेशल मोमेंट की बारी, और ये था हमारी दुल्हन का हल्दी लुक। ये साड़ी जो आप देख रहे हो ये मैंने इनको लगाई है। बताना कमेंट करके कैसी लगी और दुल्हन कैसी लग रही थी डिफरेंट लुक में। ज़्यादातर येलो साड़ी, येलो ड्रेस पे येलो ही ज्वेलरी लेते हैं, लेकिन इन्होंने पिंक ज्वेलरी ली थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। और ये था इनके हल्दी का डेकोरेशन। पहले यहाँ पर पंडित जी पूजा कर रहे थे कि आप ऐसे ऐसे करो, कि आप ऐसे ऐसे करो। फिर पंडित जी के परामर्श के बाद उसके बाद यहाँ पर हल्दी लगाने की बारी थी हम सभी की। सबसे पहले तो ये जो रस्म होती है, जो सुहागनें हल्दी लगाती है, उसके हल्दी लगाने के बाद गए मेरे माताश्री और मेरे पिताश्री। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे माता पिताजी यानी कि चंदू दीदी के मामा मामी ने हल्दी लगाई। बताना कमेंट करके चंदू दीदी कैसी लग रही, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको हमारी दुल्हन कैसी लग रही है हल्दी वाले लुक में। और मैं कैसी लग रही हूँ यार, बाल कटवा कर मेरे लिए भी 1-2 कमेंट कर देना प्लीज़, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो। और उसके बाद गए मेरे चाचू चाची चंदू दीदी को हल्दी लगाने। चाचू चाची के बाद गए मैं और मेरे पति चंदू दीदी को हल्दी लगाने। मैं अपने मन में बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी और खुश भी हो रही थी कि मेरी बहन की शादी है। इमोशनल भी हो रही थी कि अब इसकी शादी हो जाएगी। जैसे हम हमेशा पॉइंटा में मिलते थे जब मैं मेहमान जाती थी। अफसोस अब हम नहीं मिल पाएंगे उतने ज़्यादा, मिलेंगे तो पर उतने ज़्यादा नहीं जितने पहले मिलते थे। अब तो ये अपने समय पर आएंगे पॉइंटा और मैं अपने समय पर जाऊंगी। ये थे मैं, मेरे पति और मेरी बहन। उसके बाद आई स्पेशल जो बारी थी मेरे सरप्राइज़ की, जो हम सभी ने चंदू दीदी के लिए किया था। रौनहाट से हमने खुद अपने सामने इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग केक बनवाया और हम आ गए थे जी इस कमरे में जहाँ पर पहले इनकी हल्दी लगी थी। ये नहाने धोने गए थे और हम आए थे यहाँ पर केक लेकर और दीदी को ले आए थे इस तरह। बताना आपको ये हमारी तरफ से इनके लिए सरप्राइज़ कैसा लगा। और तीसरी नहीं चौथी ड्रेस में हमारी दुल्हन कैसी लग रही है ये भी बताना। ये था हमारी तरफ से दुल्हन के लिए प्यारा सा सरप्राइज़। लड़कू बांध जेबला तो का कोनो इधर देखो, वीडियो बन रही है। की बात बना मामा स्वागत और हल्दी वाला ब्लॉग और सरप्राइज़ वाला ब्लॉग करती हूँ यहीं पर ख़त्म। आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, शादी वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। अगले ब्लॉग में मिलती हूँ कि शादी कैसे हुई, इनका 12 साल का इंतज़ार हुआ।